सबसे आगे सबसे पहले रोही रखेगा आपको हर लम्हा बाखबर। N148 मुल्तान में जिमनी इलेक्शन के नताज का सिलसिला जारी। फॉर्म 45 के मुताबिक 260 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी 81,073 वोट लेकर आगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ 50,053 वोटों से दूसरे नंबर पर। अली कासिम गिलानी 31,020 वोटों की बढ़तरी से आगे हैं। हमारी 30,000 की लीड है। अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। अली कासिम गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नौजवानों के लिए IT पार्क बनाना है। अपने हल्के की दिन रात खिदमत करूंगा। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करूंगा। एक भारी लीड इस हल्के की आवाम ने हमें दी है, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने हल्के की आवाम से ये वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं भी दिन रात उनकी खिदमत करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 5 साल हल्का 148 की और मुल्तान की तरक्की के साल होंगे। N148 मुल्तान में जिमनी इलेक्शन का दंगल। पोलिंग के दौरान वोटर्स का जोशो खरोश दीद नहीं रहा। दिन भर सियासी कैंपों में गहमा गहमी रही। उम्मीदवारों के हामी वोटर्स को मुतमईन करते रहे। सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट रही। वोट कौमी जिम्मेदारी जिसकी अदायगी लाजिम। 60 साल मासूर शख्स वोट कास्ट करने पहुंचा। मोहम्मद शौकत व्हील चेयर पर, कासिम बेला पोलिंग स्टेशन पर आया। SSP ऑपरेशंस मुल्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमा सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। कहा कि पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी रहा। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात थी। पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई। हल्के में कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ। वोटर्स का कहना है गर्मी से परेशानी हुई मगर वोट डालना भी जरूरी था। बारदाना की तकसीम में बेज़ब्तियों का मामला। बहावलनगर के किसानों का एहतजाज और जिद्दोजहद रंग ले आए। DGM पास को मलिक जिब्रान को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया। DGM फील्ड डॉक्टर मोहम्मद असलम को इजाफी चार्ज दे दिया गया। लोधरा में जेर तामीर गोदाम की छत मुनहदम, मलबे तले दबकर 2 मजदूर जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन। जाँ बहक और जख्मी अफराद को मलबे तले से निकाल लिया गया। चौक सरवर शहीद में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। पठान होटल TP लिंक केनाल पर खड़े ट्रक से गाड़ी टकरा गई। हादसे में एक खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। गाड़ी में सवार फैमिली कोटादू से मुल्तान जा रहे थे। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। लिये शाहपुर के करीब दौड़ना नहर में शगाफ पड़ गया। 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी फसलों में दाखिल। तुरंडा मोहम्मद पनाह में शम्स नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी फसलों, करीबी आबादी और स्कूल में दाखिल। कच्चे के डाकुओं ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। हारूनाबाद का हकीम सलाहुद्दीन मुबैना तौर पर अगवा। रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान तलब। भाई की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। तरक्याती मंसूबे आसानी के बजाय मुश्किल का सबब। मिट्टी उड़ने से मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे। हासिलपुर पुराना बंगला रोड सेवरेज लाइन बिछाने के लिए उखाड़ा गया। गड्ढों की वजह से हादसात मामूल। अहले इलाका ने इस्लाह अहवाल की अपील कर दी। साफ सुथरा पंजाब का नारा फकत नारा रह गया। कहरोट पक्का में सेवरेज के गंदे पानी ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। शहर की मेन शाहरा चौक हिफ्जुल कुरान में 1 माह से सेवरेज सिस्टम की वजह से पानी रोड पर जमा। शहरी ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर। फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ इन एक्शन। बहावलपुर में कार्रवाई। 760 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ। दूध सप्लाई करने वाली 7 गाड़ियों को 23,000 रुपए जुर्माना भी कर दिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का THK अस्पताल जहांपुर का दौरा। इमरजेंसी वार्ड।
ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, जनरल वार्ड और लेबर रूम का जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ राजनपुर राशिद हुसैन, एमएस डॉक्टर अमार हैदर भुट्टा ने सेक्रेटरी हेल्थ अस्पताल में सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ मेहता डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा, जेल के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने डिप्टी कमिश्नर को सिक्योरिटी और कैदियों की सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई पर नामालूम अफराद का मुबैना तशद्दुद। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मियां उस्मान अली डीपीओ के हमरा जतोई पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात की और मामले बारे दरियाफ्त किया। डीपीओ खानेवाल इस्माइलुर रहमान खाड़क का मियां चन्नू के थाना सिटी और सदर का दौरा, फ्रंट डेस्क पर सहूलियात का जायजा लिया। सर्कल में मुख्तलिफ लगाए गए नाका पॉइंट्स और मोबाइल गश्त को भी चेक किया। और कपास की मुनाफा बख्श पैदावार बारे लोधरा में सेमिनार, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी फार्म एडवाइजरी सेंटर ने एहतमाम किया। काश्तकारों को बीमारियों और मौसमी तब्दीली बारे आगाही दी गई।